आज सेकंड पार्ट टेक्निकल एनालिसिस शुरू करते हैं। स्टॉक सिलेक्शन में सबसे पहले अपने को क्या करना है, फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे स्टॉक को सेलेक्ट करना है। एक बार जब हमारा स्टॉक सिलेक्शन हो गया, फिर अब हमें टेक्निकल के बेसिस पे, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हमें किस स्टॉक को कब बाय करना है ये डिसाइड करना है। मतलब फंडामेंटल एनालिसिस तो हमें स्टॉक को चुनना बता देता है, बट टेक्निकल एनालिसिस हमें क्या बताता है, किसी भी स्टॉक में हमें कब एंट्री बनानी है, किसी भी स्टॉक को हमें कब बाय करना है, व्हेन टू बाय, है ना। तो देखिए, टेक्निकल एनालिसिस का जो सबसे बेसिक चीज़ है कैंडल, क्या है हमारा कैंडल। सो अपने को कैंडल के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, हम कैंडल को पहचान पाएंगे। सो नो द कैंडल एंड लाइट योर वर्ल्ड। कैंडल को जानते हैं और उजाला करते हैं। सो देखिए, आगे चलते हैं। अब देखिए क्या है कैंडल। अब देख रहे हैं आपको ये जो कुछ भी नज़र आ रहा है, ये पजल सा है ना, ये क्या है हमारा, ये कैंडलस्टिक चार्ट है हमारा। किसका, हमारे स्टॉक का। किसी भी स्टॉक का ऐसा चार्ट हो सकता है। तो इसमें आप देखेंगे ना, ये दो स्ट्रक्चर, रेड ग्रीन, रेड और ग्रीन में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ना। सो यही जो रेड और ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को अपन कैंडल कहते हैं। ठीक है, अब ये कैंडल क्या डिनोट करता है, कैसे बनता है, इसको आगे देखते हैं। देखिए क्या हुआ कि कोई भी स्टॉक प्राइस जब मार्केट ओपन होता है या कोई सा भी टाइम जब स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट के टाइम में उसका कोई एक प्राइस है। मान लो कि अगर हम डेली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से बात करें, तो देखिए क्या हो रहा है कि 9:15 पे जब मार्केट स्टार्ट हो रहा है, उस टाइम पे भाव खुल रहा है। बोले तो उस टाइम पे जो भी प्राइस है हमने उसको नोट किया। सपोज दैट कि वो प्राइस 100 रुपीज़ है। फिर टाइम जैसे जैसे स्पेंड हुआ, आप जब मार्केट में आप देखेंगे किसी भी स्टॉक के प्राइस को, तो वो देखेंगे कभी भी एक प्राइस पे वो फिक्स नहीं रहता, वो फ्लक्चुएट करता रहता है। कभी प्राइस ऊपर जाएगा, कभी प्राइस नीचे आएगा, तो वो ऊपर नीचे प्राइस करता रहता है। ठीक है, तो उसी ड्यूरेशन में कभी एक ऐसा टाइम आया, ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, कि मान लीजिए कि कोई एक 10-20 का टाइम है, उस टाइम पे भाव 90 रुपये चला गया। फिर कुछ टाइम बाद आपने देखा कि भाव 120 रुपये चला गया। फिर यूं ही समय बीतता गया और लास्ट में जब मार्केट अपना क्लोज हुआ 3:30 बजे, तब आपने देखा कि उस टाइम पे उसका भाव 110 रुपये था। तो हमने क्या देखा कि ये दिन भर की जर्नी जो स्टॉक ने तय की, स्टॉक के प्राइस ने जो तय की, 9:15 से 3:30 के बीच में 100 रुपये पे ओपन हुआ। इसमें 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं हमारा। 100 पे ओपन हुआ, 110 पे क्लोज हुआ। उस पूरे ड्यूरेशन में सबसे नीचे जो भाव गया था वो गया था 90 रुपये तक, मतलब 90 रुपये से नीचे नहीं गया था प्राइस। तो सबसे लोएस्ट प्राइस को हमने ऑब्जर्व किया और सबसे हाईएस्ट प्राइस को भी ऑब्जर्व किया। सबसे हाईएस्ट प्राइस कितना गया, 120। तो ये जो चारों मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हीं 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिनोट कर देते हैं एक पैटर्न में, और इसी को हम कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। सबसे लो वाले पॉइंट को यहाँ डिनोट कर दिया, सबसे हाई वाले पॉइंट को यहाँ डिनोट कर दिया, और ये वाला पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है, ये हम ओपन और क्लोज हम इसको कहेंगे। अभी आगे देखते हैं कैसे कहेंगे। पहले देखिए, जो कैंडलस्टिक अपना बना, इसमें कैंडल के 2 मेन पार्ट हैं। पॉइंट तो 4 हैं इसमें, 1, 2, 3 और 4, पर इसके पार्ट कितने हैं, 2 हैं। एक पार्ट को हमने क्या कहा, बॉडी। ये जो मोटा सा पार्ट है, इस पार्ट को हमने क्या कहा, बॉडी। और ये जो पतली सी लाइन आप देख रहे हैं, इस पतली सी लाइन का नाम है विक। हमने इसको विक कहा या फिर शैडो कहा। क्या कहा, विक कहा या फिर शैडो कहा। क्लियर, यहां तक